हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सेल पर फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। एक्सेल की शीट को फॉर्मेट करना, एक्सेल के वर्किंग को फॉर्मेट करना, नंबर्स को, टेक्स्ट को, डिफरेंट चीज़ों को फॉर्मेट करना सीखेंगे, जिसके लिए हमें जाना होगा फॉर्मेट मेन्यू पर। तो फॉर्मेट मेन्यू पर जाके हम जैसे ही क्लिक करेंगे, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हमारे सामने खुल करके आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेल। तो सेल का ऑप्शन चलाने के लिए हमने कुछ नंबर्स का सिलेक्शन ले लिया, फॉर्मेट पे आए और सेल्स के ऑप्शन पर हमने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक करा वैसे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे फॉर्मेट सेल्स के अंदर, जिसमें नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न और ये इस तरीके के ऑप्शन सारे खुलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो है नंबर का। तो जो भी सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं इनमें हमें नंबर की कौन सी स्टाइल अप्लाई करनी है, उसके लिए हम नंबर का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर पे हमने यहाँ पर कर्सर रखा और उसके बाद पहला ऑप्शन इसमें आता है जनरल। जनरल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म हमारे सामने लगी हुई है शीट पर या जो स्टाइल शीट पर लगी हुई है वो स्टाइल शो करेगी। नंबर पे हम क्लिक करते हैं तो नंबर पे जैसे ही हमने क्लिक करा इस तरीके की एग्जाम्पल हमारे सामने खुल करके आएगा, जिसमें डेसिमल प्लेसेस दिखा रहा है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं या बहुत सारा ऐसा हमारा डेटा होता है जो हम डेसिमल्स में तैयार करना चाहते हैं या दशमलव में तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें जो ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा वो होगा नंबर फॉर्मेट। तो डेसिमल प्लेसेस वैसे तो हम 2 नंबर्स तक रखते हैं, लेकिन अगर हमारे डेसिमल प्लेसेस या हमारी जो भी नंबर्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं और डेसिमल नंबर ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए हम यहाँ से डेसिमल्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ से इंक्रीज़ किया तो यहाँ डेसिमल नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अगर हम डिक्रीज़ करते हैं यानी कि कम करते हैं तो नंबर्स कम हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे ही ओके पर क्लिक किया वैसे हमारे सामने ये डेसिमल के बाद नंबर्स लग करके आ जाएंगे। उसके बाद इसी सेल के ऑप्शन में अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है करेंसी। करेंसी पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम यहाँ पर अपनी कंट्री का करेंसी सिंबल ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कौन सी कंट्री का सिंबल है वो है रुपीज़। तो रुपीज़ हमारे इंडिया का सिंबल है, करेंसी सिंबल। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे तो वो सिंबल भी हमारे नंबर्स के साथ ऐड हो करके आ जाएगा। उसी के बाद अगला आता है अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो उसके लिए हमने फिर दूसरे सेल्स का सिलेक्शन लिया, फॉर्मेट पे आए और सेल पे आने के बाद हम यहाँ पर आ गए अकाउंटिंग ऑप्शन पर। अकाउंटिंग पे क्लिक करा तो हम इसमें डेसिमल नंबर्स और करेंसी सिंबल दोनों चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसमें से और किसी कंट्री का अगर कोई करेंसी सिंबल चूज़ करना है तो वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस पर यहाँ पर किसी भी करेंसी पर आप क्लिक कर लीजिएगा तो वो करेंसी आपके सामने लग करके आ जाएगी। हमने रुपीज़ चूज़ किया, डेसिमल पे नंबर्स हमने चूज़ किए 2 और ओके किया तो वही फॉर्मेटिंग हमारे यहाँ से इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम सेल्स के ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले जनरल ऑप्शन में हमने यहाँ पर जनरल फॉर्म देखा, जिसमें यहाँ पर हम सिंपल कैसे हम नंबर्स को लिख सकते हैं वो लिखा हुआ था। अगला ऑप्शन जो है वो है नंबर का। तो नंबर में हम डेसिमल नंबर सेट कर सकते हैं। करेंसी सिंबल अगर लेते हैं तो करेंसी सिंबल ले सकते हैं यहाँ से आकर के, और अकाउंटिंग फॉर्मेट लगाते हैं तो सिंबल और डेसिमल दोनों चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डेट। तो डेट चलाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी शीट पर डेट को लिखना होगा। तो यहाँ पर हम पहले कोई एक डेट टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक डेट लिखी 2 जनवरी 2016 और इसका सिलेक्शन लेकर के फॉर्मेट सेल पर डेट के ऑप्शन पे आके हमने कौन सी डेट की स्टाइल लगानी है वो चूज़ कर ली। जैसे हम चाह रहे हैं कि जो डेट लिख कर के आए वो इस फॉर्मेट में हो जिसमें पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर शो करें, और इसको हम करके ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने उसी फॉर्मेट में यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। तो
अगर इसमें से कोई और स्टाइल अप्लाई करनी है तो वो स्टाइल भी हम यहाँ से चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है परसेंटेज का। परसेंटेज का ऑप्शन चलाने के लिए हमें यहाँ पर नंबर्स का सिलेक्शन लेना होगा। तो पहले नंबर्स का सिलेक्शन ले लें, फॉर्मेट पे आएंगे और सेल्स पे आने के बाद हम लेंगे परसेंटेज का ऑप्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज सिंबल लग करके आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर्स के साथ हमारे परसेंटेज सिंबल लग जाएगा। इसके बाद इसी में एक और ऑप्शन था बीच में, वो था टाइम। तो टाइम को चलाने के लिए हमें यहाँ पर टाइम लिखना होगा। जैसे हमने टाइम दे दिया ये हमने एक टाइम टाइप कर दिया जिसमें 10:35 और 20 सेकंड हो रहे हैं। अब अगर हमें इस टाइम का स्टाइल चेंज करना है तो फॉर्मेट के सेल ऑप्शन पे आके टाइम के ऑप्शन पे आ जाएंगे और इसमें PM, AM या जो भी स्टाइल हमें यहाँ पर दी हुई है बस कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो उसी स्टाइल में हमारा टाइम अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो टाइम, नंबर्स, डेट और परसेंटेज, करेंसी सिंबल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हमें इनको वापस से उसी फॉर्म में लाना है जैसे ये थे, तो सिलेक्शन ले लीजिएगा अपनी पूरी शीट का और फॉर्मेट पे सेल पे आके जनरल का ऑप्शन इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप जनरल पे क्लिक करेंगे शीट हमारी वापस वैसे ही नॉर्मल शीट्स के जैसे कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद अभी सेल्स का ऑप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इस ऑप्शन में भी आगे बहुत से ऑप्शन हैं जिनके थ्रू हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के थ्रू हम टेक्स्ट का, नंबर्स का अलाइनमेंट चेंज करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट का सिलेक्शन लेना होगा। पहले अभी हमने यहाँ से इसको कैंसिल किया और एक रो की हाइट को बढ़ाया और विड्थ को बढ़ाया और इसका सिलेक्शन ले लिया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया फॉर्मेट पे सेल्स पे आए और अलाइनमेंट के ऑप्शंस पे आ गए। अलाइनमेंट पे जैसे ही हमने क्लिक किया हॉरिजेंटल, वर्टिकल दो ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। इन दोनों ऑप्शन को समझाने के लिए ही हमने यहाँ पर रो की हाइट और विड्थ को बढ़ाया था। तो सबसे पहले ऑप्शन हॉरिजेंटल्स के समझेंगे। हॉरिजेंटल के ऑप्शन समझने के लिए हमने यहाँ पर जनरल जो फॉर्म लगी हुई है वो आपके सामने शो कर रही है। अगर हम लेफ़्ट लगाते हैं तो लेफ़्ट और जनरल सेम एज चलेंगे। अगर हम सेंटर अलाइनमेंट लगाते हैं और ओके करते हैं तो हॉरिजेंटल सेंटर में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। फिर फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे आके हम राइट का अलाइनमेंट अगर चूज़ करते हैं तो मैटर हमारा राइट अलाइनमेंट यानी कि राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। फिर सेल्स के ऑप्शन में आकर अगर हम फिल करते हैं और ओके करते हैं तो जो भी टेक्स्ट हमने चूज़ किया था सेल्स के स्पेस के अकॉर्डिंग, मतलब जितना बड़ा सेल होगा उस स्पेस के अकॉर्डिंग वो उसी टेक्स्ट को बार बार रिपीट करते हुए उस सेल में फिल करेगा। फिर फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे आके हमने अगर इसको जस्टिफाई करा और ओके किया तो वापस से ये लेफ़्ट अलाइनमेंट पे जा कर के और जस्टिफाई हो करके सेट हो जाएगा। फिर अगर हमने यहाँ सेल्स पे आकर के वर्टिकल सेटिंग्स की बात करें तो वर्टिकल सेटिंग्स में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टॉप एंगल का। तो अगर हम टॉप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और ओके करते हैं तो मैटर हमारा टॉप से फिट हो जाएगा। फिर सेल्स के ऑप्शन पे आकर के अगर हमने सेंटर अलाइनमेंट लगाया तो सेल के सेंटर पे आ जाएगा। तो हॉरिजेंटल सेटिंग्स ऐसे में हो रही थी हॉरिजेंटली और वर्टिकल सेटिंग वर्टिकल में हो रही है तो इसलिए ये वर्टिकल से सेंटर पर आ जाएगा। फिर सेल्स में आने के बाद अगर हम बॉटम का इस्तेमाल करते हैं तो मैटर हमारा बॉटम से आ जाएगा और अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो फिर जस्टिफाई होकर के टॉप से आ जाएगा। अगर हमें सेट करना है तो हम इनको अपने अकॉर्डिंगली जैसे हमने दे दिया सेंटर से और बॉटम से, सेंटर और बॉटम पे एडजस्ट किया तो ये टेक्स्ट हमारा उसी फॉर्मेट में सेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट कंट्रोल। टेक्स्ट कंट्रोल में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट।
रैप टेक्स्ट के लिए हमें पहले एक सेल पर कुछ मैटर लेना होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कर्सर रखा और मैटर हमने टाइप कर लिया। ये हमने एक लाइन टाइप करी जिसमें हमने लिखा है दिस इज़ एज एजुकेशन लखनऊ। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आए, सेल पर हमने क्लिक किया और रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करा। तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करने से हमें ये प्रॉफिट होता है कि हमने जो भी मैटर लिखा है वो मैटर इसी सेल में फिट हो जाएगा, बट इन कंडीशन इस सेल की हाइट बढ़ेगी, विड्थ सेम रहेगी। मतलब अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, केवल हाइट में चेंजेस होंगे, और हाइट में चेंजेस करते हुए इसी सेल के मैटर को इसी सेल में एडजस्ट कर देगा। और ओके पर हम क्लिक करें तो हाइट बढ़ गई और विड्थ में कोई चेंजेस नहीं हुए, और जो मैटर हमारा एक्स्ट्रा बाहर जा रहा था वो फिट होकर के वापस से इसी में आ गया। तो इस तरीके से हम अपने काम को इसमें सेल्स में फिट करा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है, अभी हमने कंट्रोल Z से बैक इसलिए किया क्योंकि अगला ऑप्शन भी हम आपको इसी ऑप्शन के साथ समझाएंगे। तो अगला ऑप्शन जो है वो है श्रिंक टू फिट। रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल जब हमने किया था तो रैप टेक्स्ट के ऑप्शन के इस्तेमाल से सेल की हाइट बढ़ रही थी, विड्थ में कोई चेंजेस नहीं थे। लेकिन अगर हम श्रिंक टू फिट का इस्तेमाल करते हैं तो विड्थ और हाइट दोनों में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है वो टेक्स्ट फिट होकर के इस सेल में आ जाएगा। मतलब टेक्स्ट का जो साइज़ है वो एडजस्ट होगा, विड्थ और हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो श्रिंक टू फिट का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए ओके किया तो ये मैटर हमारा इस सेल में साइज़ को कंप्रेस किया और इसमें फिट हो गया। तो ना तो सेल की विड्थ को चेंज किया ना हाइट को चेंज किया, उस मैटर को ही कंप्रेस करके इस सेल में फिट हो गया। तो श्रिंक टू फिट मैटर को श्रिंक कराता है और सेल में फिट कराता है। अगला ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। तो आपको किसको जोड़ना है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने जैसे सेलेक्ट कर लिया इन 4 सेल्स को, जिनको आपको एक में जोड़ करके एक सेल बनाना है। मर्ज सेल का ऑप्शन हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। जब हमने मर्ज सेल का ऑप्शन बताया था तब हमने आपको ये समझाया था कि हम कैसे सेल्स को मर्ज करके एक ही पर काम कर सकते हैं। तो जब हमने मर्ज करना पढ़ाया था तो हमने आपको यहाँ पर मर्ज करके मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करना सिखाया था। हम एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट करते हुए आज आपको समझा रहे हैं कि मर्ज सेल क्या होता है। तो हमने सेल्स का सिलेक्शन लिया, फॉर्मेट के ऑप्शन पे सेल्स पे आके हमने यहाँ से ऑन कर दिया मर्ज सेल्स का ऑप्शन। मर्ज सेल्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो सारे सेल्स आपस में मर्ज होकर के आ जाएंगे। मतलब सारे सेल्स आपस में मिल जाएंगे और एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कई सारे सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज करा सकते हैं। अभी इसी में एक ऑप्शन और है अलाइनमेंट में ही, यहाँ पर है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन यानी कि हम टेक्स्ट को किस एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं ये हम इस ऑप्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से मोहन वाले सेल का सिलेक्शन लिया, फॉर्मेट के सेल ऑप्शन पे आए और अब हमें किस डायरेक्शन में मूव कराना है वो डायरेक्शन हमने दिया और ओके पर हमने यहाँ से क्लिक किया। तो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया हमारा टेक्स्ट उसी डायरेक्शन पर मूव हो गया। अगर आप पर्टिकुलर किसी परसेंटेज डिग्री के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनको एडजस्ट कर सकते हैं कि किस एंगल पर हमारा टेक्स्ट शो करें। अगर आप इस एंगल पे शो कराना चाहते हैं माइनस के एंगल से तो माइनस के एंगल पे शो करा सकते हैं, और अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन कर दीजिए जिसका मतलब 0 डिग्री होगा और हमारा टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके इस्तेमाल से हम
टेक्स्ट का डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन चेंज करा सकते हैं। सेल्स में आगे के ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट। फॉन्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर कुछ फॉन्ट खुल करके आ जाएंगे। फॉन्ट में हम फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके टेक्स्ट में या नंबर्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम 2 से 4 शीट सेल्स का सिलेक्शन लेंगे। तो पहले हम कुछ सेल्स का सिलेक्शन ले लेते हैं और फॉर्मेट में सेल्स के ऑप्शन पे आके फॉन्ट के ऑप्शन पर आ जाते हैं। फॉन्ट के ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल जो भी हम देना चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे फॉन्ट्स, बहुत सारी स्टाइल्स पड़ी होंगी, तो इनमें से आप जो भी चूज़ करेंगे वो आपके सामने यहाँ प्रीव्यू पर खुल करके आ जाएगी। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है आप वैसे ही सेटिंग आप ओके करने पर अपने सेल्स पे पा सकते हैं। तो इसके लिए हम बार बार ओके पर क्लिक नहीं करें और बस यहीं से ऑप्शन प्रीव्यू पर देख करके और फाइनल जब हम पूरा कर लें तब ओके पर हम क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद रेगुलर अगर लगाते हैं तो नॉर्मल आपके सामने खुल कर आ रहा है। अगर इटैलिक करते हैं तो टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, बोल्ड करने पर गाढ़ा और बोल्ड इटैलिक करने पर गाढ़ा और तिरछा दोनों करता है। अगर हम फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट का या नंबर्स का साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कम करने के लिए नंबर्स को, छोटे नंबर्स को चूज़ करेंगे और बढ़ाने के लिए बड़े नंबर्स को चूज़ करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ बढ़ और घट जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है अंडरलाइन ऑप्शन। अंडरलाइन के ऑप्शन के लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और सिंगल लाइन पर क्लिक किया। सिंगल लाइन पर जैसे ही क्लिक किया हमारे टेक्स्ट के नीचे या नंबर्स के नीचे सिंगल लाइन की अंडरलाइन आ जाएगी। अगर हम डबल लेते हैं तो 2 लाइन्स आएंगी। अगर हम सिंगल अकाउंटिंग फॉर्मेट लेते हैं तो थोड़ी सी डिस्टेंस के साथ आएगी और डबल अकाउंट लेते हैं तो डिस्टेंस के साथ 2 लाइन्स आएंगी। तो इसमें से जो भी लाइन हमें चूज़ करनी है बस उसको सेलेक्ट किया और वो लाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। टेक्स्ट का कलर कैसा रहेगा इसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और जो भी हमें कलर टेक्स्ट पर देना है उस कलर को चूज़ कर लेंगे, वो आ जाएगा। इसी के बगल में आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है वो है नॉर्मल फ़ॉन्ट का। तो नॉर्मल फ़ॉन्ट पे अगर हम क्लिक कर दें तो जो भी सेटिंग्स हमने कर रखी हैं वो सारी सेटिंग्स हट जाएंगी। तो हम अभी नॉर्मल फ़ॉन्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का काम हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मान लीजिए हमने कुछ काम किया और उस काम में से बीच के 2 सेल्स का काम गलत हो गया है। तो अब उन 2 सेल्स के काम को अगर हमें काटना है तो हम यहाँ से स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट पर या नंबर पर बीच में उसके काटते हुए एक लाइन शो करेगा। तो स्ट्राइक थ्रो से हम मैटर को कट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, जिससे मैटर ऊपर शिफ्ट होता है और अगर हम सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं तो मैटर नीचे शिफ्ट होता है और अगर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नॉर्मल हमारे सामने लगेगा और इसको ओके कर देंगे तो ये हमारे जितने हमने सेल्स सेलेक्ट किए थे उन सब पर अप्लाई हो जाएगा। फिर फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन में आकर के अगर हम नॉर्मल फॉन्ट लगा दें और ओके कर दें तो टेक्स्ट हमारा या नंबर हमारे बिल्कुल उसी नॉर्मल फॉन्ट पे पहुंच जाएंगे जैसे पहले लगे हुए थे। फिर फॉर्मेट के सेल में अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। तो जो भी सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं अगर हमें इनको बॉर्डर्स वगैरह में देना है तो बॉर्डर का ऑप्शन इस्तेमाल करके हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। हमें बॉर्डर कैसा अप्लाई करना है वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने केवल आउटसाइड बॉर्डर चूज़ किया तो केवल बाहर की तरफ आएगा, अगर हमने इनसाइड लगाया तो अंदर की तरफ भी आएगा और नहीं लगाते हैं तो नन हो जाएगा। तो अभी हम आउटलाइन और इनसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी स्टाइल अप्लाई करनी है उस स्टाइल को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि बॉर्डर पे कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी।
उस स्टाइल का सिलेक्शन लेने के बाद उस पर कलर कौन सा अप्लाई होगा वो आपने यहाँ से चूज़ किया। चूज़ करने के बाद जो भी आपने स्टाइल लगाई है उसको कहाँ पे लगाना है, एक बार आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे कि अगर आपको टॉप बॉर्डर पे लगाना है तो टॉप बॉर्डर पे आपने क्लिक किया तो जो स्टाइल आपने चूज़ कर रखी थी वो टॉप बॉर्डर पे आ गई। बॉटम के बॉर्डर पे लगाना है तो बॉटम के बॉर्डर पे आ गई। इस तरीके से जो भी आपको बॉर्डर्स लगाने हैं जहाँ जहाँ वहाँ पर आप क्लिक करके उन बॉर्डर्स को प्रीव्यू फॉर्म में देख सकते हैं हम। तो अब अगर आपको शीट पे अप्लाई करना है तो बस ओके पर क्लिक कर दीजिए और वो बॉर्डर आपकी शीट पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कई सारे सेल्स पर बॉर्डर्स और कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट के सेल्स ऑप्शन पे अगला ऑप्शन है पैटर्न का। पैटर्न के इस्तेमाल से हम सेल्स के बैकग्राउंड पर कोई कलर जो हम भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। तो कौन सा कलर हमें सेल्स के बैकग्राउंड पे भरना है, इसके लिए हम किसी भी एक कलर का सिलेक्शन ले लेंगे और ओके कर देंगे तो वही कलर हमारे सेल्स के बैकग्राउंड पर फिल होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सेल्स की पैटर्न पर कलर कर सकते हैं। इसी पैटर्न को हटाने के लिए सेल्स पे पैटर्न के ऑप्शन पे नो कलर और ओके पर क्लिक कर दें तो वो कलर वहाँ से रिमूव हो जाएगा। फॉर्मेट में ही सेल्स के ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो हम आज इसमें नंबर्स की सेटिंग्स, अलाइनमेंट की सेटिंग, फॉन्ट की सेटिंग, बॉर्डर और पैटर्न की सेटिंग के ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं। आगे अगर हम इसी में बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है रो और कॉलम्स। इंसर्ट मेन्यू में भी हमने आपको रो और कॉलम्स पढ़ाया था। तो इंसर्ट मेन्यू का जो रो और कॉलम्स था उससे हम रो और कॉलम्स इंसर्ट करवाते थे, लेकिन फॉर्मेट मेन्यू का जो रो और कॉलम्स है उससे हम फॉर्मेटिंग करवाते हैं। तो फॉर्मेट में यहाँ पर रो के ऑप्शन पे आ जाते हैं और हाइट अगर हमें चेंज करनी है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि रो की हाइट यहाँ से बढ़ा ली, कम कर दी, इस तरीके से करते थे। मान लीजिए आपने इतने सेल्स का सिलेक्शन लिया है और इन सब की हाइट सेम रखनी है तो फॉर्मेट के रो ऑप्शन पे आ गए और हाइट के ऑप्शन पे अभी जो करंट हाइट लगी हुई है वो है 15। आपने इनको चेंज किया और यहाँ पर दे दिया 25। तो 25 हाइट हमें करनी है इन सेलेक्टेड सेल्स की। ओके किया और इन सब की हाइट बढ़ गई। इसी तरीके से अगर हम कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले रो का ऑप्शन में अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो है ऑटो फिट। ऑटो फिट पर अगर क्लिक कर दें तो वापस से उसी फॉर्म पर या हमारे टेक्स्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग फिट करा देगा। फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन के बाद हमने रो में हाइट और ऑटो फिट का ऑप्शन पढ़ा। ऑटो फिट के ऑप्शन के बाद इसमें आता है हाइड। मान लीजिए हमने दोबारा से मोहन वाली सेल का सिलेक्शन लिया और इस सेल को अभी हम फ़िलहाल के लिए हाइड करना चाह रहे हैं, मतलब ये सेल अभी हमें शो ना करे लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़े तब ये सेल हमें शो करने लगे। तो अभी अगर हमें ये सेल को हाइड करना है तो फॉर्मेट पे रो के ऑप्शन पे आएंगे और इसको कर देंगे हाइड। तो जैसे ही हम हाइड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने से वो सेल हाइड हो जाएगी, यानी कि वो रो हमारी पूरी हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी। अगर हमें उसको वापस देखना है तो फिर से फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट में रो के ऑप्शन पे और इसको करा देंगे अनहाइड। अनहाइड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने वो रो वापस आ जाएगी। इसी तरीके से हम कॉलम्स की सेटिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इन 3 कॉलम्स का सिलेक्शन लिया, फॉर्मेट पे आए और कॉलम्स के ऑप्शन पे आ गए। कॉलम्स में यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है विड। विड का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम कॉलम की विड को कम ज़्यादा करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया इसकी विड को 20 और ओके। तो इन तीनों सेल्स की जो विड हो गई वो हो गई 20। तो इस तरीके से हम कॉलम की विड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सिलेक्शन लेकर के फॉर्मेट में कॉलम पे आके ऑटो फिट कर दिया तो वापस जो हमने सेल सेलेक्ट किए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग कंप्रेस करके उसको फिट करा देगा। फिर कॉलम में अगला ऑप्शन हाइड और अनहाइड। मान लीजिए हमने इंग्लिश के सब्जेक्ट की जो कॉलम है उसको छुपाना है
हम चाह रहे हैं केवल हिंदी, मैथ्स, साइंस और आर्ट के सब्जेक्ट ही शो करें। तो फॉर्मेट पे आए, कॉलम्स के ऑप्शन पे हाइड का ऑप्शन इस्तेमाल किया। हाइड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा वो सेल यानी इंग्लिश वाला पूरा जो कॉलम था वो हाइड हो गया। इसको अगर हमें दोबारा से देखना है तो हम फॉर्मेट के ऑप्शन पे जा कर के कॉलम्स पे आएंगे और इसको वापस से अनहाइड कर देंगे। तो अनहाइड जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे सामने वो कॉलम पूरा खुल करके आ जाएगा। फिर कॉलम में ही अभी अगला ऑप्शन है स्टैंडर्ड विड्थ। स्टैंडर्ड विड्थ के लिए हम एक नई शीट पे आ जाते हैं जिसमें हमने कोई काम नहीं कर रखा है। मान लीजिए हमने यहाँ से इन सारे सेल्स का सिलेक्शन ले लिया और स्टैंडर्ड विड्थ के ऑप्शन पे आए और यहाँ पर हमने जो करंट विड्थ देखी वो थी 8.43, जिसको हमें कन्वर्ट करना था 15 पे। और जैसे ही हमने ओके किया तो ये जो है इस तरीके से आपके सामने चेंज होकर के आ गई। स्टैंडर्ड विड्थ का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि वो चेंजेस जो हमने एक सेल पे किए थे वो सारी शीट पर चेंज होकर के आएंगे। मतलब कि देखिए सारे हमने जितने सेल सेलेक्ट किए थे उसके अलावा भी जो आगे के कॉलम्स आ रहे हैं वो भी हमारे उसी साइज पर आ रहे हैं जो हमने पीछे लगाए थे। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड विड्थ का ऑप्शन इस्तेमाल करके कॉलम की विड्थ को बराबर रख सकते हैं। उसके बाद आता है शीट का ऑप्शन। ये जो शीट होती है ना, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, जिसपे हम लोग काम करते हैं, इसकी सेटिंग के लिए फॉर्मेट के शीट ऑप्शन पे आएंगे और इसको कर देंगे रीनेम। जैसे ही हम रीनेम पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर शीट 1 लिखा हुआ है यहाँ पर हम कोई अपनी शीट का नाम दे सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये आपकी शीट का नाम होगा, फाइल का नाम नहीं होगा। फाइल को नाम देने के लिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं और शीट को नाम देने के लिए हम रीनेम का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम नाम दे करके अपनी शीट को देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया क्लास 5th, तो हमारी जो शीट है वो क्लास 5th की है। मतलब अगर हम मार्कशीट वाली फाइल ओपन करते हैं तो उसमें जो शीट बनी हुई है वो है क्लास 5th की। तो इस तरीके से हम क्लास 5th की, फिर अगली शीट को क्लास 6, अगली शीट को क्लास 7, इस तरीके से हम नाम दे करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फिर उसी शीट के ऑप्शन में अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो है हाइड का ऑप्शन। जैसे ही हम हाइड पर क्लिक करते हैं, जो शीट 5 यानी क्लास 5 की जो हमने शीट को सेव किया था वो हाइड हो जाएगी। जिस तरीके से हमने रोज़ और कॉलम्स को हाइड किया था उसी तरीके से हम शीट्स को भी हाइड कर सकते हैं। और उन्हीं शीट्स को अगर हमें वापस से फिर से खोलना है तो उसी शीट पर आकर के हम यहाँ से कर देंगे अनहाइड क्लास 5th एंड ओके। तो वापस से हमारी शीट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आता है बैकग्राउंड का ऑप्शन। बैकग्राउंड के इस्तेमाल से हम यहाँ पर कोई पिक्चर दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर पेंट पर एक फाइल बनाकर सेव कर रखी है। पेंट पर एक हमने फाइल बनाई, और इसको हमने सेव एज के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए डेस्कटॉप पर पेंट के नाम से सेव कर ली। और अब अगर हमें इसी फाइल को यहाँ शीट पर बैकग्राउंड पे लगाना है तो फॉर्मेट के ऑप्शन से शीट बैकग्राउंड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए हम उस शीट को बैकग्राउंड पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई पिक्चर पड़ी होगी या कोई वॉलपेपर पड़ा होगा
तो हम उसको भी अपने बैकग्राउंड्स पे लगा सकते हैं। तो हमने पेंट की एक फ़ाइल को रेडी किया और उसको अपने शीट के बैकग्राउंड पर सेट कर लिया। अगर हम इस शीट के बैकग्राउंड को नहीं देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमने डिलीट बैकग्राउंड पर क्लिक किया तो जो भी हमने बैकग्राउंड में पिक्चर लगा रखी है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अभी हमारे पास शीट में ऑप्शन आ रहा है टैब कलर। टैब कलर पे अगर हमने कोई कलर चूज़ किया, टैब कलर के ऑप्शन से हमने कोई भी एक कलर चूज़ करा और ओके किया, तो अभी तो हमें कोई कलर नहीं शो कर रहा, लेकिन वो कलर आप ध्यान से अगर अपनी शीट पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। ये आपके टैब्स पर होते हैं। ठीक, अगर अभी ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप दूसरी शीट पे क्लिक करिएगा तो देखिएगा आपकी शीट जो आपने रीनेम करी थी उसी कलर से हाईलाइट होगी जो आपने ऊपर दिए हैं, यानी वही नाम जो आपने रीनेम के टाइम पर दिया था और वही कलर जो आपने टैब कलर पे चूज़ किया है वही यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से शीट को नाम दे सकते हैं और शीट को कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन चलाने के लिए इसके अलाइनमेंट को सेट किया और शीट का सिलेक्शन ले लिया। शीट का सिलेक्शन लेने के बाद फॉर्मेट के ऑप्शन पर आके ऑटो फॉर्मेट के स्टाइल्स में से कोई भी एक स्टाइल का इस्तेमाल करके ओके किया तो हमारी शीट जो हमने सेलेक्ट करी थी उसी फॉर्मेटिंग पे अप्लाई हो जाएगी जो हमने चूज़ करी। अगर हम इसकी कोई दूसरी फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं तो ऑटो फॉर्मेट पे वापस आकर के कोई दूसरी स्टाइल का ऑप्शन हम ओके कर सकते हैं तो वो अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टाइल के ऑप्शन से आकर के हम डिफरेंट ऑटो फॉर्मेट के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम बेसिकली कंडीशन के हिसाब से होता है। तो हमें कौन सी कंडीशंस लगानी है उसके लिए पहले हमें सेल्स का सिलेक्शन लेना होगा और फॉर्मेट के ऑप्शन में हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर बिटवीन सेल्स का सिलेक्शन लिया तो और बिटवीन सेल में आने के बाद हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी 50 से 85 के बीच के जो भी मार्क्स हों वो फॉर्मेट हो। कैसे कलर से, कलर ये हो टेक्स्ट का और बोल्ड फॉर्मेट हो और ओके किया। इसके बाद ओके तो 50 से 85 के बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसी कलर से हाईलाइट होंगे। तो इस तरीके से हम कंडीशंस जो हम देना चाहते हैं उन कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर सेल्स को हाईलाइट करवा सकते हैं। उसी कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगर हम यहाँ से नॉट इक्वल करें तो जो भी नंबर हम डालेंगे उसके बराबर के नंबर हाईलाइट करेगा और बाकी सब नहीं करेगा। इक्वल टू तो जो नंबर हम डाल देंगे सिर्फ वही नंबर हाईलाइट करेगा और कुछ नहीं करेगा। नॉट इक्वल टू वो नंबर छोड़ करके बाकी सारे नंबर हाईलाइट करेगा। ग्रेटर देन जो भी वैल्यू हम डालेंगे उस वैल्यू से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ शो करेगा, कम वाली वैल्यूज़ शो या हाईलाइट नहीं करेगा। लेस देन के ऑप्शन से जो वैल्यू हम डालेंगे उस वैल्यू से कम वाली वैल्यू हाईलाइट करेगा। इसी तरीके से हम यहाँ से जो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने सेल्स पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार में हम 3 कंडीशंस को दे सकते हैं। जैसे हमने बिटवीन में एक कंडीशन लगाई थी कि 50 से 85 का सेल हो। अगर हम ऐड करते हैं तो हमने कहा 85 से अब 100 तक जितने भी मार्क्स हों फॉर्मेट हो जाए। किस कलर से? इस कलर से और इटैलिक फॉर्म, जिसके सेल्स पर ये वाला पैटर्न अप्लाई हो। फिर ऐड किया। उसके बाद अगर कोई और हाई रेंज है या लोअर रेंज है तो वो भी आप यहाँ पर दे करके 3 कंडीशंस एक बार में बना करके ओके कर सकते हो। 3 कंडीशंस हम जैसे ही बना लेंगे उसके बाद ऐड का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। इसका मतलब 3 कंडीशन से ज़्यादा कंडीशंस हम एक बार में नहीं दे सकते हैं। ओके करा तो वो कंडीशंस जो हमने चूज़ करी थी वो यहाँ पर अप्लाई हो गई। अगर इन्हीं कंडीशंस को अब हमें हटाना है तो वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पर ही जाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके हमने जो भी कंडीशंस लगाई हैं इनको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट पर क्लिक करके कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2
इन दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशंस आपको हटानी है उसका सिलेक्शन लेंगे। अगर आपको दोनों एक साथ हटानी है तो आप दोनों का सिलेक्शन लेके ओके और ओके। तो इस तरीके से हमने जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अगला ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने खुल कर आएगा। तो स्टाइल में वही ऑप्शंस हमें मिलेंगे जो हमने ऊपर फॉन्ट में या पढ़े थे। मॉडिफाई के ऑप्शन पे आ जाएंगे और मॉडिफाई में नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न, ये ऑप्शंस अभी आपने पढ़े हैं वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो हमने यहाँ से सेटिंग्स करी, जैसे हमने अलाइनमेंट चेंज किया, फॉन्ट पे आके बोल्ड का ऑप्शन लगाया और कलर दे दिया टेक्स्ट पे ये वाला और बॉर्डर लगा दिया आउटसाइड और ओके किया। तो अब हमें यहाँ पर शो करने लगेगा कि हमने क्या सेटिंग्स चूज़ करी हैं। फॉन्ट क्या नंबर कौन सा है, जनरल में है, अलाइनमेंट में हमने क्या चूज़ किया है, फॉन्ट में क्या चूज़ किया है, बॉर्डर में क्या चूज़ किया है, पैटर्न में क्या चूज़ किया है, प्रोटेक्शन अगर चूज़ किया है तो वो लगाएंगे, अदरवाइज़ ये सारे हमारे यहाँ पर शो करेगा। और इसको अगर आपको शीट पे अप्लाई करना है तो यहाँ से कर दीजिए ऐड। तो वही सारी चीज़ आपकी पूरी शीट्स के टेक्स्ट पर और नंबर्स पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप सेटिंग्स करेंगे वो पूरी शीट पर अप्लाई होगी। तो इस तरीके से स्टाइल से जाकर के हम उन्हीं स्टाइल्स जो बनी हुई हैं पहले से उनको मॉडिफाई करके ऐड करा सकते हैं और ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा और कैंसिल कर देते हैं तो हट जाता। और अब अगर हमने ओके कर दिया है, इसके बाद अगर हमें हटाना है तो हम यहाँ से कंट्रोल Z का ऑप्शन इस्तेमाल करके बैक जा सकते हैं, या अगर हम नहीं जाना चाहते हैं तो हम चाहें तो अपनी शीट को ऐसे भी सेव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने टेक्स्ट की नंबर्स की फॉर्मेटिंग करना सीखा और डिफरेंट फॉर्मेट्स को चूज़ करके हम कैसे शीट्स रेडी कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा।